नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन जीने के लिए बेहद बुनियादी जरूरत ऑक्सीजन की। यह एक बेरंग गैस है जिसके अभाव में हमारी दुनिया ही बेरंग हो जाती है। क्या आप जानते हैं इस बेरंग गैस का प्रयोग सांस लेने के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में, प्लास्टिक की फैक्ट्रीज में, धातु को काटने में, अमोनिया अल्कोहल के निर्माण में, स्टील के प्लांट्स में, और तो और जो प्लेन्स होते हैं उन प्लेन्स के ईंधन के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऑक्सीजन है कहाँ, कैसे बनाते हैं, इसे कहाँ मिलती है? तो ऑक्सीजन को बनाया नहीं जाता, ये चारों तरफ है। वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन है, अर्थात पूरी वायु का लगभग 5वां हिस्सा ऑक्सीजन से भरा है। हमारे शरीर में स्वयं 2/3 हिस्सा ऑक्सीजन का है। पृथ्वी पर जो इतना जल है उस जल में केवल 2 ही गैसेस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। साथ ही साथ आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो पपड़ी है उसका आधा हिस्सा ऑक्सीजन से युक्त रासायनिक यौगिकों से बना है। इतनी सारी जगह ऑक्सीजन होने के बावजूद भी समस्या यह है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह जब सांस लेता है तो वायुमंडल में जो सारी गैसेस हैं वो सारी उसके फेफड़ों तक पहुंचती हैं, अर्थात वायुमंडल में जो 5वां हिस्सा ऑक्सीजन का है लगभग 78% नाइट्रोजन है और दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसेस हैं वो सारी गैसेस सांस लेने के साथ साथ फेफड़ों में आती हैं। फिर जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके फेफड़े ऑक्सीजन को ले लेते हैं और प्रतिक्रिया आदि करके नाइट्रोजन जितनी लेती है बराबर उतनी ही बाहर हो जाती है और लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कुछ प्रतिशत में ली थी वो 4% में बाहर कन्वर्ट होके जाती है, अर्थात ऑक्सीजन जो ली है वो कन्वर्ट होके किस में जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके जाती है। तो ये कौन कर सकता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ 78% नाइट्रोजन ली और वापस कर दी? ये वो कर सकते हैं जो स्वस्थ हैं, पर जिनके लंग्स फेफड़े कमजोर हो गए हैं, उनके फेफड़े कार्य नहीं कर पाते हैं और उनको केवल जब जरूरत होती है ऑक्सीजन की सांस लेने की तो उन्हें केवल ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से वो जी नहीं सकते और जब वो सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी आती है और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत या फिर मर भी जाते हैं लोग, क्योंकि फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। फेफड़ों के अभाव में व्यक्ति जी नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में उसे चाहिए कि केवल ऑक्सीजन दिया जाए और वो सीधा यदि वायुमंडल से प्राणवायु लेगा तो उसे केवल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सारी गैसेस मिलेगी। तो हमें ये आना चाहिए कि उस बीमार व्यक्ति को उस प्योर ऑक्सीजन कैसे दी जाए। अब ऑक्सीजन इतनी सारी जगह वायुमंडल में है, शरीर में है, जल में है और पृथ्वी की पपड़ी में है, इतनी सारी जगह ऑक्सीजन है, तो हमें ये आना चाहिए कि इतनी सारी जगह से ऑक्सीजन को अलग कैसे किया जाए या केवल प्योर ऑक्सीजन को कैसे निकाला जाए। इसकी विधि हमें आनी चाहिए कि यंत्र हमारे पास होने चाहिए। क्या आप जानते हैं 1774 के पहले कोई ये जानता नहीं था कि ऑक्सीजन क्या होती है, प्राणवायु क्या होती है। सीधा बस हवा ली, हवा छोड़ी, इतना ही जानते थे। तो ऑक्सीजन किसने बनाई, ऑक्सीजन का अलग नाम किसने दिया, इसकी भी एक हिस्ट्री है। आइए हम जानते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी, किसने बनाई, किसने इतना बड़ा हमें तोहफा दिया। 74 में इंग्लैंड के जोसेफ प्रिस्टले ने सूर्य की केंद्रित किरणों के साथ एक औंधा टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके इसे अलग कर दिया। प्रिस्टले ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लावाइसियर को अपनी खोज का वर्णन किया, जिन्होंने आगे प्रयोग किया और निर्धारित किया कि यह हवा के 2 प्रमुख घटकों में एक था। लावोइसियर ने नए गैस ऑक्सीजन का नाम ग्रीक शब्द ऑक्सीज, जिसका अर्थ है खट्टा या एसिड, और जीन का उपयोग किया जिसका अर्थ है उत्पादन या गठन। इस प्रकार से ऑक्सीजन नाम आया। इसकी खोज में प्रिस्टले और साथ ही साथ एंटोनी लावाइसियर, इन 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है। आपने इसका इतिहास जाना। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी विधियां क्या हैं। इसकी कई विधियां हैं। ऑक्सीजन आप प्रकाश संश्लेषण की विधि से बना सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे
सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्योर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको हम डायरेक्ट स्टोर करें तो ऑक्सीजन प्योर मिल सकती है। दूसरा इसका क्या तरीका है, क्रायोजेनिक आसवन। ये एक विधि है जिसमें हम ऑक्सीजन जो गैसेस हैं उनको तरल बनाते हैं, तरल से फिर ऑक्सीजन को भी अलग करते हैं, तरल बना के स्टोर करते हैं। वैक्यूम स्विंग भी एक तरीका है, उसको ही वैक्यूम करके। इसके साथ साथ एक प्रक्रिया है इलेक्ट्रोसिस प्रतिक्रिया। मैं आपको बता दूं, यदि बड़े पैमाने पर आपको ऑक्सीजन बनानी है तो क्रायोजेनिक आसवन एक सिस्टम तरीका है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बना सकते हैं, पर इसको आपको प्लांट बड़ा निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, परंतु ऑक्सीजन तुरंत चाहिए है, समस्या है। तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण या इलेक्ट्रोसिस प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, प्रतिक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको जल चाहिए, नमक चाहिए और विद्युत चाहिए और ग्रेफाइट की 2 कील चाहिए होगा, और इससे हम फिर ऑक्सीजन को बना सकते हैं। गुब्बारे में, सिलेंडर में, पॉलीथीन में उसको स्टोर कर सकते हैं। आइए इस वीडियो से देखते हैं कैसे बनाते हैं, और यदि आप और भी तरीके जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We are adding salt into the water, as water is a bad conductor of electricity, so we have to make it a good conductor by adding salt in it. These are graphite pencils which can be used as electrodes. So if I connect this with the positive terminal, it will become anode, and if I connect this as negative terminal, this will become cathode. Always remember, oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. And you will see that as we pass electric current through water, water will break out into hydrogen and oxygen. We will connect both we will join them. We can see the bubbles have started coming out, and so in this way we can pass electric current and break the water into hydrogen and oxygen.